भक्ति कहीं बाह्य बाहर बैठाने का विषय नहीं है। भक्ति यहाँ हृदय में बैठाने का विषय है, हृदय में धारण करने का विषय है भक्ति। भक्ति को जब आप हृदय में धारण कर लोगे तो जानते हो क्या होगा। और जैसे भक्ति महारानी हृदय में बैठी है, तुरंत भगवान वैकुंठ से चल पड़े हैं और वहां पे जितने बैठे तो सबके हृदय में व्याप्त हो गए भगवान। जब भक्ति को आप अपने हृदय में बैठाओगे तो परमात्मा आके स्वयं से बैठ जाएगा, क्योंकि परमात्मा का यह घर होता है। भक्तों का हृदय ही विश्राम घर होता है परमात्मा का। अब किसी ने प्रश्न किया क्यों, उनके पास तो वैकुंठ है, तो वैकुंठ में रह सकते हैं। बोले भैया वैकुंठ में रहते हैं तो कभी गज बुला लेता है, तो कभी द्रौपदी बुला लेती है, तो कभी कोई भक्त बुला लेता है, तो कभी कोई भक्त, आराम ही नहीं मिलता। कहते हैं दीन दुखी हम वनवासी, तुम दीन बंधु कहलाते जी। अघट घटाय घटन विघटा के, बिगड़े काम बनाते जी। शेष भक्त काज लगी, शेषासन अरु गरुड़ासन बिसराते जी। प्रभु जल्द पधारो, नहीं तो नहाय धोय दुर्वासा होंगे आते जी। जब 13 वर्ष का वनवास हुआ था, पांडवों को द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन ने भेज नहीं दिया था कि दुर्वासा को भेज दो, जब खाने को नहीं मिलेगा समस्या ही समस्या होगा। तो भगवान वहां बचाए नहीं, तुरंत बुलाया। तो परमात्मा को भाव के साथ बुलाते हैं तो भग जाते हैं महाराज, आराम करने को मिलता ही नहीं, स्थान कहाँ मिले। तो स्थान का जब पता किया गया तो पता करते हैं कि भक्तों के हृदय में विराजो। कहाँ विराजो? भक्तों के हृदय में वहीं विराजो, वहीं सबकी समस्या सुनो, वहीं निपटाओ। क्योंकि जितने नजदीक होगा, आप ड्यूटी करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं ना कि जितने नजदीक रुकना हो जाए उतने ज्यादा आसान हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हृदय जानते हो क्या है?